Hello everyone, dear students. Today we are going to discuss EVS chapter number 11 सुनीता इन स्पेस। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। सब बच्चों ने अपना होमवर्क साथ साथ करना है और उसको लर्न भी करना है। अभी अक्टूबर या सितंबर लास्ट में आपके SA1 के एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसमें FA1 FA2 और जो अब चैप्टर करवाए जा रहे हैं सारा सिलेबस आएगा। वेयर आर द लाइन्स रियली, जो लाइन्स है वो रियली कहाँ पर है। सुनीता डिस्क्राइब हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप। सुनीता ने जो स्पेसशिप से अर्थ का व्यू देखा था उसको डिस्क्राइब किया है। द अर्थ लुक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग, जो अर्थ है बहुत सुंदर दिखाई देती है और अमेजिंग वंडरफुल दिखाई देती है। वी कुड वॉच इट फॉर हार्स, हमने इसे घंटों देखा है। फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप, स्पेसशिप की विंडो से। वी कुड क्लियरली सी द कर्व शेप ऑफ द अर्थ सॉरी, हमने जो अर्थ का कर्व शेप है उसको क्लियरली देखा है। लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की फोटोग्राफ है उसको देखना है। टेकन फ्रॉम अ स्पेसशिप, जो स्पेसशिप से ली गई है, जो आपके बुक में है। फ्रॉम सच फोटोग्राफ टुडे वी नो दैट द अर्थ लुक्स लाइक, उस फोटोग्राफ को देख कर ही हमें पता लगा कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे दिखाई देती है। वर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, पर हज़ारों साल पहले पीपल कुड ओनली इमेजिन, लोग इमेजिन करते थे वर द अर्थ लुक लाइक, कि अर्थ ऐसी दिखाई देती होगी। साइंटिस्ट ट्राइड हार्ड टू फाइंड आउट, जो साइंटिस्ट उन्होंने हार्डली इसको फाइंड आउट किया। हाउ बिग इज़ द अर्थ, अर्थ कितनी बड़ी है। हाउ डज इट गो अराउंड, ये कितने कहाँ चारों तरफ कहाँ तक है। उज़ैरा एंड शामिर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द सॉरी, उज़ैरा और शामिर ने ग्लोब में डिफरेंट कंट्रीज़ को देखा। उज़ैरा सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑन दिस ग्लोब, इस ग्लोब में लाइन के बीच में, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ये लाइन बनाई हुई है। आर सच लाइन्स आल्सो देयर ऑन द अर्थ, क्या ऐसी लाइन हमारे अर्थ पर भी है। सामिर देयर मस्ट बी, हो सकता है। दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन दिस बुक, इस बुक में इंडिया का मैप है। सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट टू, जो डिफरेंट स्टेट है उनके बीच में भी लाइन बनी हुई है। when सुनीता saw the earth from space, she found the earth very beautiful, जब सुनीता ने अर्थ को स्पेस से देखा उसने देखा कि जो हमारी अर्थ है बहुत ब्यूटीफुल है। मैनी थॉट्स केम टू हर माइंड, उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आए, विचार आए। एज सी डिस्क्राइब इट, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। फ्रॉम सो फार अवे, बहुत दूर से। वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी, वहाँ से हम ये देख सकते हैं कि लैंड कहाँ पर है, सी कहाँ पर है। वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज़, वहाँ से हम ये नहीं देख सकते कि डिफरेंट कंट्रीज़ कहाँ पर है। डिवीज़न इनटू कंट्रीज़ हैज़ बीन डन बाय अस, जो ये कंट्री का डिवीज़न है ये हमने ही बनाया है। ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाय अस, जो सारी लाइन मैप पे बनाई हुई है वो हमने ही बनाई है। दे आर इन आवर माइंड्स, वो हमारे माइंड में है। आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस, मुझे लगता है हम सब इसके बारे में सोचते हैं। वेयर आर द लाइन्स रियली, ये लाइन्स रियली है कहाँ पर। लुक एट द स्काई, स्काई की तरफ देखो। सामिर ही क्लोज वन आई एंड मूव्स द कॉइन बैक एंड फोर्थ वाइल लुकिंग एट द मून, जब वो मून की तरफ देख रहा था उसने अपनी एक आइज़ क्लोज कर ली और एक कॉइन को ऊपर फेंका। लुक आई कैन हाइड द मून बिहाइंड द कॉइन, उसने ऐसे कॉइन से एक आंख बंद करके एक आंख के ऊपर कॉइन रखा और उसने देखा कि मैं एक कॉइन से जो मून है उसको छुपा रहा हूँ। आप भी इसको करके देख सकते हो।
आपने क्या करना है, एक आइज़ पे आपने हाथ रख लेना, दूसरी आइज़ पे आपने क्या करना है, दूसरी आई से एक हाथ में कॉइन लेकर फिर उसको ऐसे देखना है मून की साइड को। आपको लगेगा कि हमने इस कॉइन के पीछे मून को छुपा लिया है। उजेरा, वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। कितना इमेजिन, कितना अच्छा है कि हम एक छोटे से कॉइन के पीछे इतना बड़ा मून छिपा रहे हैं। हैव यू एवर लुक्ड केयरफुली एट द स्काई एट नाइट। क्या आपने रात को स्काई की तरफ केयरफुली देखा है। डोंट द ट्विंकलिंग स्टार्स लुक मैजिकल। जो ट्विंकलिंग स्टार है वो मैजिकल है। एंड समटाइम द मून इज सिल्वरी। कई बार जो मून हमें सिल्वरी कलर का दिखाई देता है एंड वाइट, चमकीला होता है। वाइल समटाइम इट इज़ नाउ वेयर टू बी सीन इन द ब्लैक स्काई। और कई बार हमें ब्लैक स्काई में भी दिखाई देता है। ये एक पोएम है, ट्विंकल स्टार्स, स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। जो स्टार्स है वो स्काई में ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग होता है चमक रहे हैं, चमकना होता है। वाई डू दे ट्विंकल। वो क्यों चमकते हैं, स्टार जो होते हैं वो ट्विंकल क्यों चमकते हैं। टेल मी वाई, मुझे बताओ क्यों। हाउ मैनी कैन यू सी, किन बच्चों ने इनको देखा है। सम सीम नियर एंड सम सीम फार। कईयों ने दूर से देखा है, कईयों ने पास से देखा है। इज़ देयर अ नेम फॉर एवरी स्टार। क्या हर स्टार का कोई नाम है। हाउ मैनी कैन यू सी, आपने कितने स्टार देखे हैं। दे शाइन सो ब्राइट, ये बहुत चमकीले चमकते हैं। इन द डार्क ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में। वाई डू दे हाइड इन द मॉर्निंग लाइट। जो मॉर्निंग में लाइट हो जाती है, सन की लाइट आ जाती है, तभी छुप क्यों जाते हैं। हाउ मैनी कैन यू सी, कितनों ने इसको देखा है। सम शाइनिंग स्टार, कुछ जो शाइनिंग स्टार्स हैं, वी नो सो वेल, वो इतने अच्छे दिखाई देते हैं। बट एवरी स्टार हैज़ अ टेल टू टेल। पर हर स्टार में एक टेल होती है। हाउ मैनी कैन यू सी, कितनों ने देखी है। क्या हर स्टार में टेल है और कितनों ने ये स्टार देखे हैं। एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ, एक इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है जो स्पेस से ली गई है। अ स्पेसशिप वैन टू द मून, स्पेसशिप मून पे गया। दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वॉज क्लिक्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। जो ये फोटोग्राफ ली गई है ये मून के सरफेस से ली गई है। सी हाउ द अर्थ इज़ लुकिंग, देखो कि अर्थ कैसे दिखाई देती है। कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून, क्या आपको मून का सरफेस दिखाई दे रहा है। डू यू हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर, आपको इस पिक्चर को देखने के बाद क्या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट डाउन दोज, यदि आ रहे हैं तो उनको लिखो, उन क्वेश्चंस को। एंड डिस्कस दैम इन द क्लास, और अपने फ्रेंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ उसको डिस्कस करो। डू योर बेस्ट एंड थिंग्स वी विल वर्क आउट, अपने जो काम करना है बेस्ट तरीके से करना है, ठीक है। वैन सुनीता वॉज 5 years old सी सा पिक्चर्स ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडिंग ऑन द मून। जब सुनीता 5 साल की थी तब उसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पिक्चर, जब उसने मून पे लैंड किया था, वो देखी थी उसने। इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला मैन था जिसने मून पे वॉक किया। लाइक एनी अदर चाइल्ड, दूसरे बच्चों की तरह सुनीता वॉज आल्सो फैसिनेटेड। सुनीता सेज दैट व्हेन सी वॉज अ यंग गर्ल सी रियली लव्ड स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग। सुनीता ने कहा कि जब वो यंग गर्ल थी तब उसको स्पोर्ट्स से, स्विमिंग से प्यार था। सी वॉज नेवर टू इंटरेस्टिंग इन स्टडीज़, उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आफ्टर हाई स्कूल के बाद सुनीता वॉन्टेड टू बिकम ए डाइवर बट सी कुड नॉट गेट इनटू द कोर्स। वो डाइवर बनना चाहती थी पर उसको कोर्स नहीं मिला उसका। इंस्टेड सी बिकेम अ हेलीकॉप्टर पायलट, वो एक हेलीकॉप्टर पायलट बनना चाहती। वन डे सी फाउंड आउट दैट इफ़ सी स्टडी एंड ट्रेन फॉर इट, फिर उसने एक दिन पाया कि यदि वो उसके बारे में स्टडी करे, ट्रेंड हो जाए, सी कुड ज्वाइन द स्पेस मिशन, वो स्पेस मिशन को ज्वाइन कर सकती है। एंड दैट इज़ व्हाट सी डिड, और इस तरीके से उसने ऐसा किया। इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड
फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन। 2007 में सुनीता विलियम ने एक रिकॉर्ड बनाया वुमेन का, सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट का स्पेस में। सुनीता ऑफन गिव्स हर ओन एग्जाम्पल टू टेल चिल्ड्रन। सुनीता अपना एग्जाम्पल बच्चों को बताती है। यू विल इफ़ यू वॉन्ट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स। यदि तुम करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसके बारे में। डू नॉट गिव अप, ये गिव अप नहीं करना है। डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट देना है आपने। एंड थिंग्स विल वर्क आउट, और उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है। सी वैन सुनीता वॉज आस्क्ड बाय अ चाइल्ड वट वुड सी लाइक टू डू इन द फ्यूचर। जब सुनीता ने एक बच्चे से उसके फ्यूचर के बारे में पूछा कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, सी आंसर्ड, उसने आंसर दिया, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कूल टीचर, मैं एक स्कूल टीचर बनना चाहता हूँ। सी सो दैट सी कुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक्ड टू आवर लाइफ्स। उस तरह से उसने बच्चों को समझाया कि जो साइंस और मैथ है वो हमारी जो डेली लाइफ है वो हमारी लाइफ से कैसे रिलेटेड है। जो साइंस होती है हमारी डेली लाइफ से को रिलेटेड होती है, ठीक है। विदाउट साइंस नथिंग इज़, कुछ भी नहीं है। हम खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, एवरीथिंग इज साइंस, जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। खाना खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो रहा है, सांस ले रही है, सर साइंस ही है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।